Hello, students. Hope you are all good. Today we are reading chapter 8 from our book Gulmohar Demosthenes. So let's begin the chapter. It is the first you do not succeed, try again. This piece of advice has helped many people achieve their dreams, however difficult they might have appeared. Demosthenes was born with a severe speech problems, but it did not discourage him. He practiced hard and became one of the greatest orators of his time. ऐसा नहीं है कि यदि आप पहली बार में सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो ये एक एडवाइस थी जो बहुत सारे लोगों को मिलती है और उस एडवाइस को लेकर वो एडवाइस उन पीपल को हेल्प करती है उनके ड्रीम्स को पूरा करने में। उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है इन सबको करने के लिए। डेमोस्थेनीस जो बहुत सारी स्पीच प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ था, मीन्स उसको बहुत सारी प्रॉब्लम थी और उसको बोलने में बहुत बुरी प्रॉब्लम थी कि वो अच्छे से स्पीच नहीं बोल पाता था। ओके, लेकिन उसने कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करा। ही प्रैक्टिस्ड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी और एक दिन वो बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑरेटर बन गया अपने समय का। ऑरेटर्स होते हैं जो लोग पब्लिक में स्पीच देते हैं और किसी अच्छे टॉपिक पे स्पीच देते हैं जो पीपल उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और वो एक बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं, तो उन्हें ऑरेटर्स बोलते हैं। एज अ बॉय डेमोस्थेनीज वॉज शाय एंड डेलिकेट। डेमोस्थेनीज एक लड़का था, बहुत ही शर्मीला और बहुत ही नाजुक सा। When he made his first public speech, his voice was weak and his words were not clear. जब उसने अपनी पहली पब्लिक स्पीच दी तो उसकी आवाज़ बहुत ही वीक थी और उसके वर्ड्स भी क्लियर नहीं थे। He stammered, मतलब वो रुक रुक कर बोल रहा था, एक ही वर्ड को दोबारा दोबारा से सेम साउंड में बोल रहा था। He could hear people laugh and jeer at him. वो देख रहा था कि लोग उस पर हंस रहे हैं और उस पर गंदे कमेंट्स अपने कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से उसके ऊपर उसका मजाक ले रहे हैं। He tried to press on but had to stop his speech and leave. उसने बहुत कोशिश करी कंटिन्यू करने की अपनी स्पीच को बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ, लेकिन वो रुका और अपनी स्पीच से रुका और वहाँ से छोड़कर चला गया। Demosthenes could not bear the thought that people found his speech strange and funny. डेमोस्थेनीस सोचता था कि लोगों को मेरी स्पीच थोड़ी फ़नी और स्ट्रेंज लगती है। उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। ही न्यू ही नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट। वह जानता था उसे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड सो बिगेन अ जर्नी विच मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथेनियन ऑरेटर्स। और यही जर्नी है उसकी, ये सोचने वाली बात कि लोग मुझ पे हंस रहे हैं तो मैं ऐसा क्या बोलूँ जो ये लोग मुझे एडमायर करने लगे। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए उसने बहुत ही हार्ड वर्क करा और एक दिन वो एथेनियन जो लोग ग्रीक सिटी में रहते हैं, ग्रीक सिटी है एथेंस की, तो वो एक एथेनियन ऑरेटर बन गया, बहुत ही फेमस। डेमोस्थेनीज फादर वॉज अ वेल्थी स्वॉर्ड मेकर इन एथेंस। डेमोस्थेनीज के पापा जो थे बहुत ही वेल्दी पर्सन थे, मतलब बहुत ही धनवान थे, स्वॉर्ड मेकर थे वो एथेंस में। ही हैड डाइड व्हेन हिज सन वाज 7 years old, although his father left him a fortune. Demosthenes' guardians were not careful with his money. उसके फादर जब डेमोस्थेनीस 7 years का था तब एक्सपायर हो गए थे और उसके फादर उसके लिए बहुत सारा सौभाग्य छोड़ के गए थे। फॉर्च्यून मीन्स बहुत गुड लक, ओके, बहुत सारा सौभाग्य छोड़ के गए थे, लेकिन डेमोस्थेनीस के गार्जियंस ने उसके पैसे को केयरफुली यूज़ नहीं किया। They lost some of it and spent some on themselves. In the end, they did not have enough money to give him a good education. उन लोगों ने सारे पैसे खो दिए, मतलब खर्च कर दिए, कुछ अपने ऊपर और थोड़े से डेमोस्थेनीस के ऊपर, और एंड में उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वो डेमोस्थेनीस को अच्छी एजुकेशन दिलवा पाए। डेमोस्थेनीस के गार्जियंस के पास, गार्जियंस होते हैं अभिभावक, मीन्स आपके
मदर और फादर से अलग, आपके अंकल, आपके आंट, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, these are called guardians. Demosthenes was angry with his guardians. Was there a way he could make them feel sorry? डेमोस्थनीज को अपने गार्जियंस पे बहुत ही गुस्सा आता था और वो चाहता था कि जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें गिल्टी फील हो, दे फील सॉरी, उन्हें सॉरी फील कराना भी चाहता था डेमोस्थनीज. He may not have known then that it was learning to speak that would help him. Athens then had some great orators. उसने सोचा कि ये मेरी स्पीक सीखने का जो तरीका है वो उसमें भी मुझे हेल्प करेगा. और एथेंस में बहुत ज़्यादा ही ग्रेट ऑरेटर्स ऑलरेडी थे. Demosthenes had often heard his teachers talk about them and he longed to listen to their public speeches. डेमोस्थनीज उनके बारे में उसने अपने टीचर्स से बहुत कुछ सुना था और वो उनकी स्पीच भी पब्लिक में सुनता था. One day, not long after that, he heard that Callistratus. एक दिन, बहुत दिनों से वो सुन रहा था किसके बारे में, ज़्यादा नहीं, मतलब उसने सुना था एक कैलिस्ट्रेटस के बारे में. An orator who everyone admired was to speak a great trial that was taking place in the city. एक ऑरेटर था, मीन्स वो भी बहुत अच्छी स्पीच देता था और सब उसको एडमायर करते थे. जब भी वो कुछ बोलता था उसका एक ग्रेट ट्रायल था, मतलब द एग्जामिनेशन ऑफ अ केस बाय अ जज. एक केस का जजमेंट आने वाला था जिसके ऊपर वो बोल रहा था, जो सिटी में होने वाला था, उसका एक टॉपिक था ये. Demosthenes heard people talk about Callistratus and begged his tutor to allow him to be in the courtroom when he spoke. डेमोस्थनीस ने लोगों से उस कैलिस्ट्रेटस के बारे में सुना और अपने ट्यूटर से बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे भी उन्हें सुनना है, जब वो बोलेंगे तो प्लीज़ आप मुझे भी अलाउ करना कोर्ट रूम में आने के लिए. जो ट्यूटर था वो एग्री हो गया एंड इवन अरेंज अ सीट, उसने एक सीट भी अरेंज करी डेमोस्थनीस के लिए कि वो वहाँ पर देखे और उन्हें सुने. Move to next page. Yes. The speech was full of power and purpose. जो उसकी स्पीच थी उसमें बिल्कुल क्लियर मैसेज था और उसने लोगों के माइंड पर बहुत ही अपना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किया था इसकी स्पीच ने. When Callistratus had finished, the Athenians crowded around him and many even followed him home. Demosthenes was impressed and inspired. जब कैलिस्ट्रेटस की स्पीच ख़त्म हो गई, जो एथेंस का क्राउड था वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया और डेमोस्थेनीस को ये वाली बातें बहुत ही इंस्पायरिंग भी थी उसके लिए और वो उससे बहुत ही इम्प्रेस हुआ. मीन्स डेमोस्थेनीस उसकी स्पीच से बहुत ही उसके वर्ड्स ही इतने क्लियर थे, उसने डेमोस्थेनीस उससे उसको प्रेरित हुआ और डेमोस्थेनीस मोटिवेट हुआ उसकी स्पीच से बहुत ही ज़्यादा. मीन्स डेमोस्थेनीस को प्रेरणा मिली कि मैं भी एक दिन ऐसा ही ऑरेटर बनना चाहूँगा. He said to himself, I too will be an orator and make people think about what I am saying. I want to have the power of words to make people agree with me and believe me. डेमोस्थेनीस कहता है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही ऑरेटर बनूंगा और लोगों को मजबूर कर दूंगा मेरे वर्ड्स के बारे में सोचने के लिए कि मैंने क्या बोला है, और मेरे पास भी पावर है अपने वर्ड्स की कि मैं लोगों को अपनी बात पर सहमत कर सकता हूँ और उन्हें अब मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर भी कर सकता हूँ. In his heart, he also thought maybe this special talent will also help me fight against the injustice my guardians have done to me. उसके दिल में एक बात आई, उसने सोचा कि ये जो मेरा स्पेशल टैलेंट है, मतलब जो मैं अपनी स्पीच मतलब खड़े होकर बोलना चाहता हूँ, ओरेटर बनना चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे मेरे इनजस्टिस में भी हेल्प करेगी. मीन्स जो उसके साथ गलत हुआ है, उसके गार्जियंस ने उसका पैसा उसके ऊपर यूज़ ना करके अपने ऊपर यूज़ कर लिया, वो मेरे गार्जियंस से भी फाइट करने में मेरी हेल्प करेगी. मेरे वर्ड्स, मेरी स्पीच, जब मैं कहीं स्पीच दूंगा उनके बारे में बोलूँगा. Demosthenes knew that he must work hard to succeed. For the next 2 years, he read history, wrote speeches, and listened to famous orators. डेमोस्थेनीस को पता था कि उसे सक्सेस पाने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना है. इसके लिए उसने 2 साल हिस्ट्री पढ़ी, स्पीचेस लिखी और जो फेमस ऑरेटर्स थे उनको सुना. When he was 18, he believed he was ready to speak in public. जब 18 ईयर्स का हुआ तो उसे अपने आप पे विश्वास हो गया कि अब वो तैयार है पब्लिक में बोलने के लिए. He decided to fight against his guardians in the court of law.
और उसने ये भी डिसाइड करा कि वो अपने गार्जियंस के खिलाफ कोर्ट में भी एक केस करेगा। एट फर्स्ट नो वन टुक हिम सीरियसली बट डेमोस्थेनीज प्लेडेड हिज केस अगेन एंड अगेन। पहली बार उसे किसी ने सीरियस नहीं लिया, लेकिन डेमोस्थेनीज ने कोर्ट में आर्ग्यू करा अपने केस के लिए और उन्हें प्रूव करा कि उसके गार्जियंस ने उसके साथ गलत किया है बार बार। इन द एंड ही won and his guardians were ordered by the court to return his money to him, but it was too late. There was very little money left to recover. एंड में केस डेमोस्थेनीज जीत गया और उसके गार्जियंस को कोर्ट ने ऑर्डर करा कि उसकी सारी मनी को रिटर्न कर दीजिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उनके पास इतने पैसे बचे ही नहीं थे कि वो उसको दे पाते, क्योंकि उन्होंने डेमोस्थेनीज के फादर के सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर लिए थे। Once more Demosthenes felt great sadness and anger. तो एक बार फिर डेमोस्थेनीज को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा दुख था। But he would not give up and went on the speak in the assembly of Athens. लेकिन उसने गिव अप नहीं करा, वो असेंबली में गया एथेंस की, जहाँ पर पीपल इकट्ठा होते हैं स्पीचेस सुनने के लिए लोगों की। वो वहाँ पर गया और उसने बोलना स्टार्ट किया। बट हिज फर्स्ट एड्रेस वॉज फेलियर। लेकिन उसने जो पहली बार जो अपनी स्पीच दी ऑडियंस को अपने सीरियस टॉपिक पर, उसमें वो फेल हो गया। ही न्यू इट फ्रॉम द फेसेस ऑफ द पीपल अराउंड हिम एंड वॉज फिल्ड विद शेम। उसने वो चीज़ ऐसे पता चली, उसने लोगों के चेहरे देखे जिससे उसे पता चल गया और उसे खुद को बहुत ही शेम फील हुआ। दिस इज़ श्योरली द लास्ट टाइम आई स्पीक इन पब्लिक, ही थॉट सैडली। डेमोस्थेनीज ने सोचा कि बस ये मेरा लास्ट टाइम था पब्लिक में बोलने के लिए, ये वो अपने मन में सोचकर वहाँ से चल दिया। He left the assembly and walked slowly down the road without realizing where he was going. वो असेंबली से निकलकर चुपचाप धीरे से रोड से जा रहा था, उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। Suddenly he felt someone touch his arm. तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। It was an old man who had heard him speak in the assembly. वो एक ओल्ड मैन था जिसने उसकी असेंबली में स्पीच सुनी थी। He had seen how sad and disappointed Demosthenes was. उसने देखा कि उसे पता था कि डेमोस्थेनीज कितना दुखी है और कितना निराश है। He looked at him keenly and praised him. उसने उसको बहुत ध्यान से देखा और उसकी बातों को प्रेज किया, मीन्स उसकी बातों की सराहना की। He told him that his speech reminded him of the great orators प्रिक्लिस। उसने बोला कि तुम्हारी जो स्पीच है उसने मुझे प्रिक्लिस की याद दिला दी, जो सबसे फेमस ऑरेटर था एथेंस का। हाउ कैन यू गिव अप सो इजीली डेमोस्थेनीज, ही आस्क्ड। ओल्ड मैन ने बोला डेमोस्थेनीज से कि तुम इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हो। डेमोस्थेनीज felt encouraged and tried again, but he failed the second time. डेमोस्थेनीज को उस मैन ने बहुत ही एनकरेज करा और वो एनकरेज हो भी गया, लेकिन वो सेकेंड टाइम में भी अपनी स्पीच में फेल हो गया। दिस टाइम ही लेफ्ट द असेंबली हाइडिंग हिज फेस इन हिज क्लॉक। एन एक्टर नेम Satyrus, who knew him well, followed him. He knew that Demosthenes would be in despair. अब इस समय वो असेंबली से निकला, जब वो सेकेंड टाइम भी फेल हो गया तो वो अपना फेस हाइड करके निकला, एज यू सो इन द पिक्चर ऑन पेज नंबर 75। ये वाली पिक्चर में देखिए ये अपना फेस हाइड कर रहा है ना, ऐसे। तो जब वो असेंबली से निकला अपना फेस छुपा करके, तभी एक एक्टर था सटायरस जो उसको जानता था, उसको फॉलो करता था। वो जानता था कि अब डेमोस्थेनीज जो है अपनी होप खो चुका है, मतलब उससे अब बिल्कुल अपने आप पे यकीन नहीं रहा है कि वो कभी फेमस ऑरेटर भी बनेगा। मूव टू नेक्स्ट पेज। यस, डेमोस्थेनीज डिड नॉट हाइड हिज फीलिंग फ्रॉम सटायरस। उसने कभी भी अपनी फीलिंग, डेमोस्थेनीज ने अपनी कोई भी फीलिंग सटायरस से नहीं छिपाई। ए सेलर विद अ फूलिश स्टोरी विल मेक देम अपलॉड, while if I'll tell them tales of the glorious deeds of their own countrymen, they did not care, he said bitterly. उसने बोला कि एक सेलर आता है, वो अपनी पागलपंती वाली स्टोरी सुनाता है और सब लोग उस पर क्लैपिंग करते हैं, लेकिन जब मैं अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ, ग्रेट एंड हीरोइक एक्शन वाली स्टोरी सुनाता हूँ जो उनके खुद के कंट्रीमैन की है, वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इस बात को बहुत ही दुखी होकर के कहता है। True, Demosthenes answered Satyrus, but I will tell you why it is so if you will recite to me some lines from one of our great poets.
डेमोस्थेनीज तुम सही कह रहे हो, सटायरस ने बोला। उसने बोला लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों? यदि तुम मुझे कुछ लाइन सुनाओगे किसी ग्रेट पोइट की तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देन डेमोस्थेनीज रिसाइटेड सम पोएम्स टू हिम। फिर डेमोस्थेनीज से उसे कुछ पोएम सुनाई। ही स्पोक्स द वर्ड्स करेक्टली बट हिज वॉइस वॉज डल। मतलब जब वो बोलता था तो उसके शब्द, तो जो उसके वर्ड्स थे वो बिल्कुल सही होते थे, लेकिन उसकी जो वॉइस थी वो थोड़ी डल थी, मतलब थोड़ी सी दबी हुई आवाज़ थी। देयर वॉज ऑकवर्डनेस इन द वे ही डिलीवर्ड द स्पीच। तो बस यही एक चीज़ थी जिससे वो अपनी स्पीच को अच्छे से, उसको मतलब अच्छे से पेश नहीं कर पाता था। उसके पास ये वाली स्किल और कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अपनी आवाज़ को तेज़ करके और बहुत ही ऊंची आवाज़ में बोले। When Demosthenes finished, Satyrus repeated the lines back to him. जब डेमोस्थेनीज ने ख़त्म करा तो सटायरस ने फिर से वही लाइन उसे रिपीट करी। डेमोस्थेनीज स्टूड स्टिल विद सरप्राइज। डेमोस्थेनीज वहाँ रुका और सरप्राइज से भर गया। ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वर द सेम लाइन्स। उसने देखा कि वो तो वही सेम लाइन्स बोल रहा है सटायरस जो लाइन्स मैंने बोली। द एक्टर्स आइज फ्लैश्ड, हिज वॉइस रोज एंड फेल एंड हिज बॉडी स्वेड एज ही स्पोक। बस क्या डिफरेंस था, जो सटायरस ने लाइंस बोली थी और डेमोस्थेनीज ने बोली थी। डेमोस्थेनीज की वॉइस जो डल थी, लेकिन जो सटायरस ने बोला उसकी आइज़ बिल्कुल एकदम बड़ी बड़ी खोल रखी थी। उसने अपनी आवाज़ को बहुत ज़ोर से बोला और तेज़ बढ़ाया, और साथ में बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं ना, उसके साथ उसने वो स्पीच दी। डेमोस्थेनीज अंडरस्टूड व्हाई हिज स्पीच डिड नॉट इंटरेस्टेड द एथेनियंस। अब डेमोस्थेनीज को समझ में आ गया कि उसकी स्पीच लोगों को क्यों इंटरेस्ट नहीं आता। He realized that he must not only read or recite them but also act them. उसको समझ में आ गया कि अब सिर्फ पढ़ने से और सुनाने से काम नहीं चलेगा, अब उसके लिए हमें एक्ट भी करना होगा। मीन्स हमें एक्टिंग भी सीखनी होगी, अपने वर्ड्स को बिल्कुल क्लियरली विद एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट करना होगा इन फ्रंट ऑफ पीपल। फ्रॉम दैट डे ऑन डेमोस्थेनीज बिगेन टू वर्क इन अ डिफरेंट वे। उसी दिन से डेमोस्थेनीज ने एक अलग तरीके से काम करना स्टार्ट किया। ही कन्वर्टेड वन ऑफ द सेलर्स ऑफ हिज हाउस इनटू अ स्टडी। उसने अपने घर का जो एक अंडरग्राउंड रूम था जिसमें वो स्टोरिंग मतलब चीज़ें स्टोर करते थे, उसको स्टडी में कन्वर्ट कर लिया, मतलब पढ़ने के लिए यूज़ करने लगा। देयर ही प्रैक्टिस्ड अनडिस्टर्ब्ड। वहाँ पर वो बिल्कुल शांति से प्रैक्टिस कर सकता था। ही ऑफन लिव्ड इन हिज स्टडी फॉर 2 or 3 months एट अ स्ट्रेच। उसने वहाँ पर 2 से 3 महीने तक पढ़ाई की। दे से ही वेंट टू द शी शोर एंड साउटेड हिज स्पीच विद पेबल्स इन हिज माउथ। उन्होंने देखा कि वो जाता था समुद्र के किनारे और वहाँ पर खड़ा होकर के अपनी स्पीच देता था, और विथ पेबल्स इन हिज माउथ, अपने माउथ में पेबल्स रख के, मीन्स कंकर वगैरह रख के। इट मेड हिम स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट एवरी साउंड। और उसने हर एक आवाज़ निकालने की कोशिश करी, बहुत स्ट्रगल करा तेज़ आवाज़ निकालने के लिए। सो वैन ही स्पीक विदाउट द स्टोन्स द वर्ड्स केम थ्रू लाउड एंड क्लियर। जब वो स्टोन्स के बिना बोलने लगा तो उसके जो वर्ड्स थे वो बहुत ज़ोर से बोले गए और एकदम क्लियर हुई इसकी वॉइस। He watched himself in the mirror as he spoke to improve his expressions, gestures and actions. और वो अब अपनी जो प्रैक्टिस कर रहा था स्पीच देने की, वो मिरर के सामने खड़े होकर करता था, जिससे उसके एक्सप्रेशंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ। और उसके जब हम किसी को अपनी बात बताते हैं, अगर हम उन्हें अपने हाथों से एक्सप्रेशंस देकर समझाएं अच्छे से, अपने गेस्चर्स से अपना किसी बात को मनवाने के लिए अपना गर्दन हिलाएं, हाथों का मूवमेंट्स करें, उसे हम गेस्चर्स बोलते हैं। और एक्शन के साथ बोलना उसने स्टार्ट किया। मूव टू नेक्स्ट पेज। ही प्रैक्टिस स्पीकिंग एज ही वॉकड और रैन अलॉन्ग द शी शोर। वो प्रैक्टिस करता रहा, चल चल कर बोलता रहा समुद्र के किनारे। ही रेज्ड हिज वॉइस सो दैट ही कुड बी हियर्ड ओवर द रॉरिंग वेव्स। उसने अपनी वॉइस को इतना बढ़ा लिया, जितनी तेज़ समुद्र की लहरें आती हैं उनकी आवाज़ आती है, उससे भी ऊंची उसने अपनी वॉइस कर ली। ही ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग अप एज ही रेन अप अ हिल। उसने अपनी आवाज़ इतनी तेज़ बढ़ा ली जितनी की तेज़ वो ऊपर पहाड़ी पर भी उसकी आवाज़ पहुंच सके। ऑल दीज ट्रेंड हिज ब्रेथ, वॉइस एंड टोन। उसने सब चीज़ को ट्रेन कर लिया, अपनी आवाज़ को भी, अपनी सांसों को भी, और जो उसकी वॉइस की क्वालिटी थी उसको भी उसने अच्छे से पॉलिशिंग कर लिया। डेमोस्थेनीज स्पीचेस वर नाउ फिल्ड विद ड्रामा एंड पर्पस। अब उसकी स्पीचेस जो थी
वो एक्साइटमेंट से भरी हुई थी और उसकी वॉइस भी बहुत क्लियर थी और उसकी जो मैसेज वो क्लियर कन्वे करना चाहता था वो भी बिल्कुल क्लियर था। ही वॉज नो लॉन्गर द बॉय हु वॉज शाई एंड स्पोक विद अ स्टैमर। अब वो वह लड़का रहा ही नहीं जो कभी शर्मीला था, रुक रुक कर बोलता था। अब डेमोस्थेनीज कम्प्लीटली चेंज हो गया और एक दिन डेमोस्थेनीज ग्रेट एथेनियन ऑरेटर बन गया। इस चैप्टर से हमने सीखा है, दिस चैप्टर लर्न्स अस कि हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए। वी विल नॉट लेट डाउन। अगर हम हमेशा ट्राई करेंगे तो एक दिन हम सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। होप यू आर लाइक द पोएम। सो थैंक यू ऑल। सॉरी, होप you all like the chapter, like the story. So thank you all.